करेंगे। भारत कोरोना से निपटने के लिए कोविन प्लेटफॉर्म को डिजिटल पब्लिक गुड के रूप में पेश करेगा। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कार्यक्रम में लिंचिंग को लेकर बड़ा बयान दिया। भागवत ने कहा, मुसलमानों का विरोध करने वाले हिंदू नहीं हैं। जो लोग लिंचिंग कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव पार्टी के 25 साल पूरे होने पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। सुशील मोदी ने इस पर कहा कि बिहार की राजनीति में अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। संयुक्त किसान मोर्चा ने मानसून सत्र के दौरान संसद के बाहर तीनों कृषि कानूनों का विरोध करने का ऐलान किया। किसान मोर्चा सभी विपक्षी दलों को समर्थन के लिए 17 जुलाई को पत्र भेजेगा। नाराजगी और नारेबाजी के बीच पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री बने। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने राजभवन में उन्हें शपथ दिलाई। धामी के अलावा बीजेपी के वरिष्ठ नेता सतपाल महाराज, भरत सिंह रावत, बंशीधर भगत, यशपाल आर्य समेत कई विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह की तबीयत बिगड़ गई। लखनऊ के आरएमएल अस्पताल में भर्ती। कल्याण सिंह का हाल जानने के लिए सीएम योगी और राजनाथ सिंह आरएमएल अस्पताल पहुंचे। राफेल डील को लेकर राहुल गांधी का मोदी सरकार पर निशाना। पोल के जरिए पूछा, जेपीसी जांच के लिए मोदी सरकार तैयार क्यों नहीं है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस के बयान पर बड़ा पलटवार किया। ट्वीट कर कहा, यूपी में ऑक्सीजन पर चल रही कांग्रेस, बीएसपी का नाम बीजेपी के साथ जोड़ना घोर आपत्तिजनक। यूपी जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव में बीजेपी की शानदार जीत पर बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल ने योगी आदित्यनाथ को बधाई दी। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने उन्हें सरकारी शटलर कहकर तंज कसा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मांग की है कि कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ने वाले डॉक्टर और नर्स को भारत रत्न मिलना चाहिए। सीएम अशोक गहलोत ने जनहित से जुड़े 3 बड़े फैसले लिए। सीएम ने इंदिरा महिला शक्ति केंद्रों के लिए बजट को मंजूरी दी। 6 करोड़ 67 लाख के बजट को मंजूरी। इसके साथ ही सीएम ने विधानसभा के पूर्व सदस्यों को भी विशेष राहत दी। इसके तहत पूर्व सदस्य अब एनएसी प्राइवेट मेडिकल स्टोर से दवाइयां खरीदने पर उन्हें छूट मिलेगी। देश में बढ़ती महंगाई को लेकर सीएम गहलोत ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। सीएम ने कहा, केंद्र सरकार की गलत नीतियों की मार जनता को झेलनी पड़ रही है। सीएम गहलोत ने कहा, जनता कोरोना से परेशान है, ऐसे में बढ़ती महंगाई जनता की कमर तोड़ने का काम कर रही है। राफेल सौदे को लेकर पीसीसी चीफ डोटासरा ने ट्वीट कर बड़ा आरोप लगाया। डोटासरा ने कहा, राष्ट्रीय हितों से खिलवाड़ कर बिचौलियों को करोड़ों का कमीशन पहुंचाया गया। पेट्रोल की बढ़ी कीमतों पर परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर जनता पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के चलते केंद्र सरकार से नाराज है तो वो केंद्र के खिलाफ आवाज उठाएगी। बीजेपी ने महिला अपराधों को लेकर राज्य सरकार पर हमला बोला। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा, प्रदेश में गैंगरेप की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, अपराधी बेलगाम। आरएलपी मुखिया हनुमान बेनीवाल ने कमलेश प्रजापत एनकाउंटर मामले की सीबीआई जांच के लिए प्रधानमंत्री को पत्र लिखा। जूनियर पहलवान सागर धनखड़ हत्या मामले के आरोपी ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार ने अब तिहाड़ जेल प्रशासन से अपने सेल में टीवी लगवाने की मांग की। भारत में कोरोना की तीसरी लहर अक्टूबर-नवंबर के बीच पीक पर पहुंच सकती है। ये चेतावनी सरकार के पैनल में शामिल साइंटिस्ट मनिंद्र अग्रवाल ने दी। दिल्ली में रविवार को कोरोना संक्रमण के नए मामलों में मामूली बढ़त दर्ज की गई। 24 घंटों के दौरान 94 लोग कोरोना संक्रमण की चपेट में आए। वडोदरा में कोरोना की रफ्तार तेजी से कम हो रही है। 24 घंटे में 71 नए केस मिले हैं। 4 लोगों ने जान गंवाई। कोटा में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट की एंट्री हो चुकी है, जिसके चलते जिले में 25 सैंपल्स में डेल्टा वेरिएंट की पुष्टि हुई। अजमेर में वीकेंड लॉकडाउन के दौरान प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए दुकानों को 72 घंटे के लिए सीज किया। इंसिडेंट कमांडर ने इसके साथ कोरोना गाइडलाइन न मानने वाले दुकानदारों पर 5,000 का जुर्माना लगाया। श्रीगंगानगर में कोरोना वैक्सीन का स्टॉक खत्म होने के साथ कोरोना वैक्सीनेशन महाअभियान ठप पड़ गया। उधर कोरोना वैक्सीन लगाने केंद्रों पर पहुंच रहे लोग वैक्सीनेशन सेंटर पर ताले लटके देख निराश होकर वापस लौटे। जोधपुर के ग्राम पंचायत रजरानी में कोविड-19 वैक्सीनेशन के तहत 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई गई। करौली में कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए आरएसएस के कार्यालय में हवन यज्ञ किया गया। रविवार को समापन पर 40 जोड़ों ने भाग लिया। जोधपुर के डांगेवास थाना क्षेत्र में जोधपुर जयपुर हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, 6 लोगों की मौत, कई लोग घायल।
नागौर में गौ तस्करी के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गायों से भरा एक ट्रक जब्त किया, साथ ही आरोपी को भी गिरफ्तार किया। नागौर में पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जेसीबी मशीन, डंपर और ट्रैक्टर को जब्त किया। श्रीगंगानगर की सदर थाना पुलिस ने जगदम्बा विहार से एक्टिवा चोरी करने वाले चोर को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में उसने बताया कि घरसाना में भी बाइक चोरी की थी। बूंदी में पुलिस ने 45,000 एक व्यक्ति की जेब चुराने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने रामचरण नाम के जेब कतरे को गिरफ्तार किया। कोटा में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार के साथ हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया। कोटा की डीएसटी और मोड़क थाना पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। 1 लाख रुपए की शराब के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर के गांव मुरैना में करंट लगने से युवक की मौत। 20 वर्षीय युवक घर में कूलर सही कर रहा था। धौलपुर में चोरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। धौलपुर के निहालगंज में घर के सामने रखी गाड़ी को बाइक सवार चोरी कर ले गए। बूंदी जिले में केशवराय पाटन थाना क्षेत्र के रेलवे क्रॉसिंग के पास एक हाथ कटे युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी। जोधपुर एम्स में कार्यरत एक महिला डॉक्टर ने अपने सरकारी फ्लैट में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। महिला डॉक्टर अपनी बेटी के बर्थडे पर घर में पार्टी करने और बेटी के दोस्तों को बुलाने से नाराज थी। अलवर शहर के अरावली में चोरों ने एक मकान के बाहर खड़ी कार का साइलेंसर चुराने की कोशिश की। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। भीलवाड़ा में चोरी के आरोप में एक युवक की भीड़ ने जमकर पिटाई कर दी। इस दौरान लोगों ने युवक पर जमकर हमला किया। कोटा जीआरपी ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 1 किलो 700 ग्राम अफीम बरामद की। 2 आरोपियों को स्वराज एक्सप्रेस के कोच से भागते हुए गिरफ्तार किया। कोटा के ग्रामीण इलाके में विवाहिता के साथ दुष्कर्म कर मारपीट करने और नकदी छीनने की वारदात। पीड़िता ने इटावा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। उदयपुर के पार्किंग विवाद के चलते 2 व्यापारी गुटों में जमकर मारपीट। एक पक्ष ने दूसरे व्यापारी के साथ धक्का मुक्की कर मारपीट की। बाड़मेर में एसीबी ने सालरिया पद सरपंच के बेटे रमजान अली को 4,000 रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप किया। साथ ही दलाल शुमार खां को भी गिरफ्तार किया। डूंगरपुर में पुलिस ने राहगीरों से मारपीट और वाहनों पर पथराव करने वाले गैंग के 7 सदस्यों को किया गिरफ्तार। 30 जून को भंडारिया घाट के पास कुछ बदमाशों ने शराब का पैसा न देने पर कार पर पथराव किया था। बाना जिले के छिपा बड़ौद थाना पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से हथकड़, शराब, तलवार भी बरामद। झुंझुनू के गुढ़ा गौरजी बस स्टैंड के पास लूट के मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस इनके पास एक पिस्टल भी बरामद की है। बीकानेर की पूगल थाना पुलिस ने प्लास्टिक की थैली में अवैध अफीम छिपा कर ले जा रहे 2 तस्करों को पकड़ा, जिसमें प्लास्टिक की थैली में 200 ग्राम अफीम मिली है। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी कस्बे में एक छात्र ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। धौलपुर जिले में 2 पक्षों में शौचालय के टैंक की दीवार टूटने पर खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में रास्ते के विवाद को लेकर 2 पक्षों में लाठी भाटा जंग हुई। साथ ही दोनों ओर से फायरिंग भी हुई। घटना में दोनों पक्षों के 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कोटपूतली के गोविंदगढ़ पुलिस को टैक्सी चालक के साथ हुई लूट के मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने वारदात को अंजाम देने वाले 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। बीजेपी नेता ज्ञानदेव आहूजा अलवर के रामगढ़ थाना क्षेत्र में नाबालिग से गैंगरेप के मामले में पीड़िता से मिले। 25 जुलाई को हथियार के साथ रैली करने की घोषणा की गई। करौली में पुलिस ने वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे 2 बदमाशों को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया। कोटा में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 लाख रुपए के अवैध मादक पदार्थ के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। श्रीगंगानगर जिले से घर से गायब हुए 2 चचेरे भाई बहनों के शव अनूपगढ़ थाना क्षेत्र की नहरों में फंसे हुए मिले। पुलिस ने दोनों के शवों को बाहर निकालकर मोर्चरी में रखवाया। नागौर जिले में एक नाबालिग लड़की की चाकू मारकर हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी को फेसबुक पर लाइव करते हुए शहर के रीको क्षेत्र से गिरफ्तार किया। करोड़ों रुपए हड़पने वाली कंपनी के वांटेड आरोपी को प्रतापगढ़ की अरनोद पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
बांसवाड़ा में एक महिला को पीछे से आ रही बाइक ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। श्रीगंगानगर की रायसिंह नगर पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने सेन सिटी पैलेस के पास 42 किलो पोस्ट के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। कोटपूतली के गोविंदगढ़ थाने के बलेखण मोड़ के पास एक बोलेरो कार अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई, कई लोग घायल हो गए। बांसवाड़ा के दाऊद रोड पर मकोड़िया पुल के पास एक महिला को पीछे से आ रही बाइक ने टक्कर मार दी, उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जोधपुर के हाउसिंग बोर्ड थाना क्षेत्र में रिटायर्ड फौजी से लूट करने वाले 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जालौर जिले के भादराजून थाना क्षेत्र के वल्दरा गांव में हत्या की वारदात। अज्ञात लोगों ने अधेड़ महिला की नृशंस हत्या की। मामले की जांच में जुटी पुलिस। राजसमंद जिले के धनेरियागढ़ गांव में चोरों ने किराने की दुकान को निशाना बनाया। बीती रात चोरों ने हजारों रुपए का किराना चुराया और 2500 रुपए भी नकद ले लिए। राजसमंद जिले के कांकरोली में मार्बल फैक्ट्री में काम करते समय करंट लगने से एक मजदूर की मौत हो गई, जिसके बाद मृतक के परिजनों और साथी मुआवजे की मांग को लेकर फैक्ट्री में धरने पर बैठ गए। अलवर में इंजीनियर राहुल शर्मा मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है, जिसको लेकर सर्व समाज ने मशाल जुलूस निकाला। हत्यारों को सजा देने की मांग। तो चलिए खबरों का रुख कर लेते हैं। चूरू के तारानगर में तेज हवाओं के बाद बारिश हुई, जिससे लोगों को पिछले 10 दिनों से पड़ रही तेज गर्मी से राहत मिली और मौसम सुहावना हो गया। सीकर के शाहपुरा जिले में वीर सपूत पप्पूराम सामोता की पार्थिव देह पहुंची, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने पार्थिव देह पर पुष्प वर्षा कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। बूंदी जिले के नैनवा कस्बे में पेयजल संकट के चलते कस्बे में लोगों को पानी की बूंद बूंद के लिए तरसने को मजबूर होना पड़ रहा। सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी में विधायक रामकेश मीणा ने नवनिर्मित उच्च जलाशय का विधिवत लोकार्पण किया। श्रीगंगानगर पुलिस अधीक्षक ने थाना अधिकारियों से अवैध शराब, जुआ आदि को लेकर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही पेंडिंग मुकदमों को जल्द निपटाने के निर्देश दिए। अलवर के सरिस्कार में बसे 116 गांव को सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा। इसी को लेकर 116 गांव के प्रतिनिधियों ने पंचायत का आयोजन किया था, जिसमें राज्य श्रम मंत्री टीकाराम जूली मौजूद रहे। प्रदेश में पशु चिकित्सकों की भर्ती प्रक्रिया अर्जेंट टेम्परेरी बेसिस पर शुरू हो गई है, जिसमें 300 पशु चिकित्सकों की भर्ती होगी, जिसका पूर्व अभ्यर्थी विरोध कर रहे हैं। उदयपुर में मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय प्रशासनिक अधिकारियों के संयुक्त तत्वाधान में तकनीकी विकास की जागरूकता को बढ़ावा देने के विषय पर राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन हुआ। उदयपुर में राजतिलक स्थली पर बीजेपी युवा मोर्चा के नवनियुक्त देहात जिलाध्यक्ष ललित सिंह सिसोदिया का कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया और पौधारोपण कर बधाई दी। भरतपुर जिले के बयाना कस्बे के अग्रवाल मैरिज होम में स्वर्गीय बिशन चंद बंसल की पुण्यतिथि के अवसर पर स्वैच्छिक रक्तदान शिविर लगाया गया, जिसमें प्रतिष्ठा ब्लड बैंक लालकोठी जयपुर की टीम के सदस्यों ने रक्तदान किया। उदयपुर जिले के मावली इलाके के समीपवर्ती गांव गादोली के बाशिंदों को पिछले 15 दिनों से पानी की मोटर खराब होने की वजह से पानी नहीं मिल रहा। गांव में मोटर खराब होने से जलापूर्ति बंद है। राजसमंद जिले के भीम प्रधान वीरम सिंह ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री हरि सिंह रावत पर लगाए गए 27 लाख रुपए लेकर प्रधान की कुर्सी देने का आरोप लगाया। जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड अपने पार्किंग प्रोजेक्ट्स को स्मार्ट बनाने जा रहा है, जिसके तहत तैयार हो चुकी पार्किंग और आगामी दिनों में तैयार होने वाली पार्किंग प्रोजेक्ट्स को ऐप तैयार कर उससे जोड़ा जाएगा। भरतपुर के कुछ क्षेत्रों में बारिश न होने से अब किसानों को काफी नुकसान पहुंच रहा है। खेत में फसल खड़ी अब बारिश की वजह से सूख रही है। मानसून की बेरुखी के चलते प्रदेश के सरहदी जिले श्रीगंगानगर में पिछले कुछ सप्ताह से उमस भरी गर्मी से लोगों का जीना मुहाल हो गया था। लोग गर्मी से बचने के लिए राहत की बारिश का इंतजार अभी भी कर रहे हैं। बीकानेर में घूनीनाथ गिरी मठ मंदिर में स्थित कार्यालय में साधारण सभा की मीटिंग का आयोजन किया गया।
इस मीटिंग में संस्था के अधिकारी मौजूद रहे। कोटा को पर्यटन के क्षेत्र में पहचान दिलाने वाला चंबल रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट अपना आकार लेने लगा। 750 करोड़ का ये प्रोजेक्ट कोटा के पर्यटन के क्षेत्र में पहचान दिलाएगा। जोधपुर में अंतर्राष्ट्रीय नृत्य प्रतियोगिता उड़ान 2021 का आयोजन किया गया। प्रथम चरण में प्रतिभागियों की ओर से भारी उत्साह देखने को मिला। अलवर में एक श्रमिक 30 साल से न्याय के लिए परेशान है। न्यायालय ने श्रमिक के पक्ष में फैसला दिया, उसके बाद भी न्यायालय के आदेशों की पालना श्रम विभाग नहीं करा रहा। करौली में कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए आरएसएस के कार्यालय में हवन यज्ञ किया गया। रविवार को समापन पर 40 जोड़ों ने भाग लिया। यह आयोजन संघ के सवाई माधोपुर विभाग प्रचारक मुकेश की प्रेरणा से किया गया। बांसवाड़ा डेगली माता चौक में पानी की समस्या को लेकर विवाद हो गया है। स्थानीय कुओं में एक दबंग ने निजी मोटर लगाकर लोगों के सामने पेयजल की समस्या बढ़ा दी। अलवर जिले के सरिस्का में अब गिद्धों का कुनबा लगातार बढ़ रहा है। सरिस्का में गिद्धों के झुंड अब जगह जगह नजर आने लगे हैं। गिद्धों की संख्या बढ़कर करीब 500 तक पहुंच चुकी है। बांसवाड़ा के प्रसिद्ध मंदिर मां त्रिपुरा सुंदरी के पट 3 माह बाद श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। इस बीच मंदिर प्रशासन ने कोरोना गाइडलाइन का सख्ती के साथ श्रद्धालुओं से पालन भी करवाया। अलवर शहर के पुरुषार्थी धर्मशाला में राष्ट्रीय पंजाबी महासभा की दूसरी कार्यकारिणी मीटिंग संपन्न हुई। समाज के विकास के लिए कमेटियों का गठन किया गया। अलवर जिले के राजस्थान रजक समाज की ओर से जिले में महिला कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें कमलेश राय सनिया को प्रांतीय अध्यक्ष और लक्ष्मी चौहान को प्रांतीय उपाध्यक्ष बनाया गया। कोटा में दक्षिण विधायक संदीप शर्मा ने महावीर नगर तृतीय क्षेत्र के पार्क में वृक्षारोपण किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से शहर को हरा भरा बनाने का संकल्प लेने का आह्वान किया। राजसमंद जिले में हरिओम फैंस और दिया फैंस क्लब का स्नेह मिलन समारोह आयोजित हुआ, जिसे सांसद दिया कुमारी ने वर्चुअली संबोधित किया। कोरोना काल में जरूरतमंद लोगों के लिए हवा महल क्षेत्र में शुरू की गई जन रसोई का समापन कर दिया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जन्मदिन से इस जन रसोई का शुभारंभ किया गया था।